अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं एडवोकेट मुख्तार अहमद कुरैशी आपसे मुखातब हूँ। मैं फैल्कन लॉ सर्विसेज का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हूँ। हमारी फर्म ने एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम अवाम की कानूनी पहलुओं से आगाही के लिए मुख्तलिफ उन्वानात पे बात करते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। पाकिस्तान की नंबर 1 आर्किटेक्चरल फर्म कमर्शियल बिल्डिंग और घरों के नक्शाजात के लिए राब्ता करें। आज का हमारा उन्वान है साइबर क्राइम। व्यूअर्स, साइबर क्राइम ऐसे जुर्म को कहते हैं जो कोई शख्स मोबाइल फोन, कंप्यूटर या इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए सरजद करता है। इन जुराइम की रोकथाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 पास किया है, जो कि इस वक्त भी लागू है। जो जुराइम इस एक्ट में आते हैं उन पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात किसी सूरत में भी लागू नहीं होती। इस एक्ट के बाब नंबर 2 की दफात 3 ta 24 तक साइबर क्राइम के जुमरे में आने वाले तमाम जुराइम की तफसील बयान की गई है। इन जुराइम में बिला इजाजत किसी शख्स के मोबाइल फोन, लैपटॉप वगैरह तक रसाई हासिल करना, डाटा कॉपी करना, डाटा को नुकसान पहुंचाना, नफरत अंगेज मवाद की तायीद व तशहीर करना, साइबर दहशतगर्दी करना, किसी कंप्यूटर सिस्टम और अहम डाटा को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, शरअंगेज तकारीर करना, दहशतगर्दों की माली मावनत की मनसूबाबंदी करना, इलेक्ट्रॉनिक जेलसाजी, धोखाधड़ी करना, किसी दूसरे शख्स की आईडी को बिला इजाजत इस्तेमाल करना या किसी दूसरे के सिम कार्ड को बिला इजाजत इजरा और कम्युनिकेशन के आलात में रद्दोबदल करना, कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना, किसी की शोहरत को नुकसान पहुंचाना, उरियान तस्वीर या वीडियो को पोस्ट करना, बच्चों के साथ नाजेबा हरकत की तस्वीर शाया करना, वायरस फैलाना, ऑनलाइन हरासा करना, नाशाइस्ता गुफ्तगू करना और बार बार किसी को बदनीति से मैसेज करना या किसी के नाम से वेबसाइट या प्रोफाइल बनाना वगैरह शामिल हैं। और इन जुराइम में कम से कम सजा 3 माह कैद और 50 साल जुर्माने से शुरू होकर ज्यादा से ज्यादा 14 साल कैद या 5 करोड़ रुपए जुर्माने तक हो सकती है। अगर आप किसी शख्स के खिलाफ इन जुराइम में से किसी एक के इर्तिकाब के लिए कार्रवाई करना चाहते हैं तो सबूत के साथ आप अपनी तहरीरी शिकायत FIA के साइबर क्राइम विंग में दे सकते हैं। पाकिस्तान की नंबर 1 आर्किटेक्चरल फर्म कमर्शियल बिल्डिंग और घरों के नक्शाजात के लिए राब्ता करें। बाज़ औक़ात जुर्म करने वाला शख्स साइबर क्राइम करने के फौरन बाद अपनी आईडी को डीएक्टिवेट या डिलीट कर देता है ताकि वो कानून की गिरफ्त से बच जाए। लेकिन अगर कोई अपनी आईडी या किसी पोस्ट को डिलीट भी कर दे तो कानून नाफिज करने वाले इदारे ना सिर्फ इस अकाउंट या पोस्ट को रिकवर कर सकते हैं बल्कि ऐसा करने वाले को ट्रेस करके उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। ये बात अपने ज़हन में रखें कि जो कोई भी इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट पर आकर खुद को रजिस्टर करता है, चाहे वो किसी दूसरे नाम से ही खुद को रजिस्टर करे, जो ही वो इंटरनेट को ब्राउज या एक्सप्लोर करता है तो इस शख्स की लोकेशन और दीगर मालूमात इंटरनेट पर महफूज हो जाती हैं। और FIA के पास ऐसी एप्लीकेशन मौजूद हैं जिनकी मदद से वो उस शख्स को बहुत आसानी से तलाश कर लेते हैं, यानी कि इंटरनेट पर कोई शख्स भी अपनी आइडेंटिटी छुपा नहीं सकता। साइबर क्राइम के मुकदमात के फैसले ताज़ीरात पाकिस्तान के दूसरे जराइम के मुकदमात की निस्बत बहुत कम मुद्दत में ही पाया तकमील तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि साइबर क्राइम के केसेस में शहादतें डिजिटल बेस्ड होती हैं और वो तब्दील नहीं की जा सकती। साइबर क्राइम की सूरत में FIA किसी डिजिटल एविडेंस के बगैर FIR का इंदराज नहीं करती। पाकिस्तान की नंबर 1 आर्किटेक्चरल फर्म कमर्शियल बिल्डिंग और घरों के नक्शाजात के लिए राब्ता करें। मुकदमा के इंदराज से पहले FIA हुकाम मुल्ज़िम को नोटिस देकर तलब करते हैं और इब्तदाई इंक्वायरी के बाद ही मुकदमा FIR दर्ज करते हैं। यही वजह है कि साइबर क्राइम की सूरत में झूठी FIR का इंदराज तकरीबन नामुमकिन होता है और मुकदमा की इन्वेस्टिगेशन भी नहायत आसान होती है, क्योंकि डिजिटल एविडेंस नाकाबिल तरदीद होता है। इसलिए मुकदमात 1 साल के अंदर अंदर ही इंजाम तक पहुंच जाते हैं। ये बात इंतहाई अहम है कि FIA हरासमेंट और पब्लिक ब्लैकमेलिंग के मुकदमात में इंतहाई राजदारी से काम करती है ताकि किसी बेटी या बहन की इज्जत को हरफ ना आए।
अपने नाज़रीन के लिए मेरा ये मशवरा है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन से कभी कोई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल ना बनाएं, क्योंकि मोबाइल चोरी या गुम हो जाने की सूरत में डाटा किसी दूसरे के हाथ लग सकता है। ये बात अपने जहन में रखें कि मोबाइल फ़ोन का डाटा अगर डिलीट भी कर दिया जाए, तब भी ऐसी एप्लीकेशंस मौजूद हैं जिससे डाटा रिकवर किया जा सकता है। ऐसी सूरत में कोई नहीं जानता कि कौन आपका बनाया हुआ ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल वायरल कर दे या आप ही को ब्लैकमेल करना शुरू कर दे। ये बात बहुत से लोगों की गलतफहमी है कि व्हाट्सएप पर की गई कॉल की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, इसलिए व्हाट्सएप पर भी बात करते वक्त एहतियात से काम लें। पाकिस्तान की नंबर 1 आर्किटेक्चरल फर्म कमर्शियल बिल्डिंग और घरों के नक्शाजात के लिए राब्ता करें। व्यूअर्स, इस तरह हमारा उन्वान इख्तिताम को पहुंचता है। अगर इस बाबत आपके जहन में मजीद कोई सवाल उभरे तो मेरे इस नंबर 0321-438-4151 पर जो स्क्रीन पर आ रहा है, आप किसी वक्त भी कॉल करके मजीद रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। मजीद अपडेट्स के लिए हमारा प्रोग्राम लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।